या सकाळच्या प्रार्थनेमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. आजचा दिवस जो आहे परमेश्वराने आपल्याला दिलेला आहे आणि त्या दिवसाला आपण सुरुवात करत आहोत. या आजच्या सकाळच्या प्रार्थने हम इस दिन की शुरुआत करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम प्रार्थना करें. पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, जो हमें शून्य से उठाता है और हमें बनाता है, जो हमारा रचयिता है, जिसने हमें यह दिन दिया है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आते हैं. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हो. आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारी कलीसिया के लिए है. हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप चाहते हो कि हम हमारा पहला वक्त इस दिन का आपके साथ बिताए, और जो बातें आप हमसे कहना चाहते हो वो आप हमारे साथ इस वचन के द्वारा कहते हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. हमें मिलकर आपकी स्तुति और आराधना करने की प्रभु जी ये वक्त मिलता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. प्यारे पिता, हमारे साथ जो सभी लोग जुड़ने वाले हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सभी के जीवन को तू जानता है और प्रभु जी तू उसको नया बनाना चाहता है. इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हमें तकलीफ देने वाली है, जो हमें चिंताओं में डालने वाली है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो हर एक परिस्थिति निकल जाए जो हमें परेशान कर रही है, तेरे बच्चों को प्रभु जी तकलीफ में ला रही है. शैतान की हर एक परीक्षाओं को हम यीशु मसीह तेरे नाम में हमारे जीवन से निकाल देते हैं. शैतान का हर एक अधिकार हमारे जीवन में से हम निकाल देते हैं. आम्ही आमच्या जीवनामधून आपण सर्वजण आपल्या मुखाने बोलणं गरजेचं आहे की येशूच्या नावामध्ये सैताना तुझी प्रत्येक उपस्थिती आमच्या कुटुंबातून निघून जाऊ दे. आमच्या कुटुंबामध्ये तुझे असणारे सर्व अधिकार आम्ही येशूच्या नावामध्ये नाकारतो. प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस दिन के लिए जो हम आप में बिताने वाले हैं. धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं, सुन और कबूल कर. आमीन. हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करेंगे. जो गीत हम गाएंगे वो है, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो. तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत. हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका. तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत. जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं. पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं. तेरी आराधना करूं. पतित जीवन में ज्योति जलाकर, तुझसे लगी है ये आशा मेरी. पतित जीवन में ज्योति जलाकर, तुझसे लगी है ये आशा मेरी. पाप में तन को दूर हटा दे,
पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देते, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। और हम प्रभु यीशु मसीह की, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की हम आराधना करते हुए उसके चरणों में आकर उसकी हम स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अच्छा है और उसकी अच्छाई से वो हमें निश्चित रूप से हमें वो चलाता है। परमेश्वर की योजनाएं जो है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप जो है वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह हर रोज कर रहा था। आपने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से यीशु मसीह के दिन की शुरुआत इस पृथ्वी पर जब वो थे, जिस तरह से वो अपने दिन की शुरुआत करते थे, मैं भी उसकी तरह से, मैं भी उसके जैसे मेरे दिन की शुरुआत करूंगा या करूंगी। क्योंकि यीशु मसीह का दिन का पहला वक्त जो था वो अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में जाता था, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहता था तो परमेश्वर के सामर्थ्य से वो चलता था, और जब दिन भर में जो जो लोग आते थे उनको वो चंगाई देता था, उनके जीवन में शांति देता था, उनको परमेश्वर के वचन से वो भरपूरित करता था। तो हम उसके जो चुने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसका सेवक हूं तो सिर्फ मुझे ही वो अधिकार दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सभी को वो एक समान जो है वो अधिकार देता है। और इसलिए आज का जो वचन है जो हमारे पास परमेश्वर लाना चाहता है, परमेश्वर की ये इच्छाएं हमेशा थी, और वो परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमारे जीवन में वो फिर एक बार लाना चाहता है। आज का जो परमेश्वर का वचन है जो हम सुनने वाले हैं, उसका जो विषय है वो ऐसा है कि नया बनने का वक्त आ चुका है। टाइम ऑफ रिन्यूअल। आपण नवीन बनणं गरजेचं आहे। नवीन बनण्याची वेळ जी आहे ती आलेली आहे। परमेश्वर का वचन यशायाह इसका 40वां अध्याय 31 वचन ऐसे कहता है, हम पहले समझ लेंगे कि परमेश्वर की जो हमसे इच्छा है कि हम नए बने, तो हम पहला परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर नया बनने के बारे में क्या कह रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में हम इसी विषय पर जो है वो परमेश्वर का वचन जो है वो सुनेंगे। परमेश्वर हमें कैसा नया बनाता है, नए बनने में क्या उसने हमें अभिवचन दिए हैं,
नए बनने की क्या क्या बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, नए बनने का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होगा, इन सभी चीजों को आने वाले दिन में जो है वो हम देखेंगे। यशाया इसका 40वां अध्याय, यशायाचा 40वां अध्याय आणि 31 वचन जे आहे ते मी आपणा सर्वांसाठी वाचतो। तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ती संपादन करतील, ते गरुडाप्रमाणे पंखांनी वर उडतील, ते धावतील तरी दमणार नाही, चालतील तरी थकणार नहीं। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है वो नई शक्ति जो है वो प्राप्त करेंगे। एक उकाब की तरह जो है वो पंख से हम ऊंचा उड़ेंगे, हम थकेंगे नहीं और हमें थकावट जो है वो नहीं होने वाली है। परमेश्वराचं वचन सांगतं की आपल्याला नवीन शक्ती संपादन देईल तो, आपण गरुडाप्रमाणे वर उडू। तिसरी जी गोष्ट आहे की आपण दमणार नाही आणि थकणार नाही। 4 गोष्टी ज्या आहेत परमेश्वर सांगत आहे आणि ती फक्त एका गोष्टीमुळे मिळणार आहे। परमेश्वर इस सुबह में एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता है कि उसकी इच्छा है कि वो आपको नया बनाए, लेकिन वो नया बनने से पहले जो हमें चीज करनी चाहिए वो यह है कि हमें हमारी जो आशा है वो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर जो है वो लगानी पड़ेगी। और इसलिए उसका वचन ऐसा कहता है कि तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे, हमें उसकी जो आशा है, जो आशा हमने यीशु मसीह पर रखी है, उसको पकड़ के रहना है। वचन कहता है कि आशा धरून राहणारे, हर रोज पकड़ के रहना है। पर हमारी जो आशा है वो पैसा के ऊपर नहीं है। हम हमारी आशा जो है हमारी बुद्धि पर नहीं लगाते, हमारे रिश्तेदारों पर नहीं लगाते। हमारी जो आशा है इस दुनिया की चीजों पर नहीं, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाले यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु मसीह कहता है आप कोई भी उम्र के हो, आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन मैं उसे नया बनाना चाहता हूं। क्योंकि निकोदेमस जब यीशु मसीह के पास आए थे तो यीशु मसीह ने कहा जब तक आप नए रीति से जन्म नहीं लेते तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जैसा उद्धार का नियम ऐसा है कि हमें विश्वास, पश्चाताप जो है और बपतिस्मा ये करना पड़ता है। हमारा नया जन्म जो है वो जब होता है तो हमारी जो आशा है वो यीशु मसीह पर रहती है। और इसलिए परमेश्वर यशाया की पुस्तक में कहता है परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ति संपादन करते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि यदि हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो हमें नई शक्ति नहीं मिलेगी, हम उकाब की तरह नहीं उड़ेंगे। परमेश्वर उकाब का ये उदाहरण देता है क्योंकि पक्षियों का राजा उकाब है और उकाब का जो जीवन है वो 2 हिस्से में बटा होता है। बहुत सारे पास्टरों ने इसका उदाहरण दिया होगा। उकाब का जीवन जो है वो 2 हिस्से में बटा होता है, पहला जीवन और दूसरा जीवन। उस दोनों के बीच में जो वक्त होता है वो रिन्यूअल का होता है। जन्म से लेकर वो एक उम्र तक आता है जहां पर उसके नाखून और उसकी जो चोंच रहती है वो मुड़ जाती है। और लेकिन उकाब जो है वो एक अकेले में जाकर वो अपने नाखूनों को तोड़ता है, अपनी चोंच को तोड़ता है और उसके बाद में उसका जीवन जो है उतना ही बढ़ जाता है जितना उसका जीवन उसने जिया है। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन, आपकी लाइफ बढ़े, आपकी उम्र बढ़े, आपके जीवन में हर एक चीज जो आपको चाहिए वो बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको उसमें बढ़ना होगा। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें नया बनाए और वो उदाहरण देता है कि हम ऊंचा उड़ेंगे। आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो और ऊंचा हो जाएगा, आपका जो काम है वो और ऊंचा हो जाएगा। दूसरा वचन जो है वो ऐसा कहता है, रोमियो की पत्री इसका 3 अध्याय 23वां वचन,
रोमियो की पत्री इसका 3रा अध्याय 23 वचन, रोमकरस पत्र याचा 3रा अध्याय आणि 23 वचन सांगतं, कारण सर्वांनी पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहे. परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है, उसकी इच्छा हमारे साथ वैसी ही है, लेकिन हमारे जो पाप है वो हमें वो नया बनने के लिए रोकते हैं. सभी ने पाप किया है, सभी ने, ऐसा एक भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया. यीशु मसीह को छोड़कर सभी ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से वो दूर गए हैं आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडलेले आहे. परमेश्वर की जो महिमा है उससे हम दूर हुए थे, क्योंकि हम स्व इच्छा से जानबूझकर, हमें पता होता है कि हम पाप कर रहे हैं, और देखो कि जब हम पाप के पीछे लग जाते हैं तो परमेश्वर आपके भीतर जो नया व्यक्ति बना रहा है, आपकी उम्र कितनी भी रहने दो, आप जो सोच रहे हो कि मैं तो अब बूढ़ा हूं, मेरा तो उम्र हो गया है, मैं तो नया हूं, मैं पुराना हूं, वो परमेश्वर को उसका कोई दिक्कत नहीं है. जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था वो 80 साल का था. परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना था वो 75 साल का था. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इतनी उम्र नहीं होगी, 80 साल तो नहीं होगी. अगर कोई है 80 साल का तो फिर आप मूसा की तरह हो. यदि आप 75 साल के हो तो परमेश्वर आपको अब्राहम की तरह बुला रहा है. और इसलिए ये कारण मत दो कि अभी मुझ में कुछ नहीं होगा. बहुत कुछ होगा. इस दुनिया को बदलने की ताकत आपके भीतर है, क्योंकि परमेश्वर जब आपको बनाने लगता है तो वो कुछ भी कर सकता है. जो कुंभार होता है, जो कुंभार असतो तो माती घेतो, त्याचा चिखल बनवतो आणि मग त्याचं एक मडकं बनवतो. ये मिट्टी कितनी पुरानी है. जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था, हजारों साल पुरानी है. 5000 पकड़ लो, 10,000 साल पकड़ लो, 5000 साल पुरानी ये मिट्टी, परमेश्वर जब उसमें पानी मिलाता है, उसका कीचड़ बनाता है और फिर उससे एक मटका बनाता है. यदि इतनी पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल करके वो एक अच्छा सा पॉट बना सकता है, आपको क्यों नहीं बना सकता है. क्यों आप नेगेटिव सोचते हो, क्यों आप अपने ऊपर उन नकारात्मक विचारों को हावी होने देते हो जो शैतान आपसे कह रहा है. जब जब परमेश्वर के वचन के विपरीत मन में विचार आए तो सोच लो कि शैतान आपको निराश कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सभी ने पाप किए हैं और हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके हैं. और इसलिए परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है, लेकिन उस नएपन में हमारे भीतर जो पाप है वो परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य नहीं करने देता है. परमेश्वर को हमारे जीवन में एक्सेस जो है वो नहीं देता है, क्योंकि पाप जो है, पाप में परमेश्वर काम नहीं करता है. आखिरी का वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 51 और वचन 10. स्तोत्र संहिता 51 आणि वचन 10 जे आहे ते असं म्हणतं, हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, माझ्या ठाई स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल. जब दावीद ने पाप किया था तो दावीद को परमेश्वर ने उसके पाप दिखाए, जैसा हमें हर वक्त उसके वचन से वो दिखाता है. हमें ऐसा लगता है कि दावीद ने बहुत बड़ा पाप किया, उसने व्यभिचार किया. झूठ बोलना भी पाप है और व्यभिचार करना भी पाप है. बाइबल में बड़ा और छोटा पाप नहीं कहा गया है. यदि हम देखते हैं कि दावीद बहुत बड़ा पापी था तो हम भी बहुत बड़े पापी हैं. लेकिन जब परमेश्वर ने उसे उसके पाप दिखाए, उसने तुरंत पापों की क्षमा मांगी. और ये भजन संहिता जो है उसने लिखा है, वो कहता है, परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध हृदय तू फिर से बना. उसे पता है कि परमेश्वर जो है वो हृदय बदलने वाला परमेश्वर है, नया बनाने वाला है. उसे ये पता चला है, उसे रिकग्नाइज हुआ है, त्याला हे समजलं, त्याला हे जाणवलं की माझं हृदय जे आहे आता
हे अशुद्ध झालेलं आहे आणि परमेश्वराची उपस्थिती माझ्यामध्ये राहणं गरजेचं आहे. माझं हृदय जे अशुद्ध झालेलं आहे ते शुद्ध होण्याची गरज आहे आणि ते शुद्ध जे आहे परमेश्वर करू शकतो. परमेश्वर हमें जानता है कि हम बचपन से लेकर पापी हैं. हमारे हृदय में जो पाप है वो निकलना बहुत जरूरी है. इसलिए परमेश्वर का दास दावीद जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरा जो हृदय है वो तू शुद्ध कर दे, क्योंकि मेरा हृदय पाप से अशुद्ध हुआ है. जिस हृदय में यीशु मसीह रहता है उस हृदय को वो साफ करना चाहता है, वो धोना चाहता है. इसलिए उसने उसका प्राण उस सूली के ऊपर दिया ताकि हमारा हृदय जो है वो साफ हो सके, हमारे पाप जो हमारे हृदय में है वो धो सके. माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, माझ्या ठाई स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल. उसका मन जो है वो अभी अस्थिर है. क्यों अस्थिर है? क्योंकि उसने पाप किया और लगभग 2 साल तक उसे उस पाप का पश्चाताप नहीं हुआ. सोचने वाली बात है, दावीद ये सोच रहा होगा मैंने पाप तो 2 साल पहले किया था और नाथान संदेशा अब आकर कह रहा है, इसका मतलब है कि 2 साल पहले ही मेरा और परमेश्वर का नाता जो है वो टूट गया है. इसलिए उसे ये महसूस हो रहा है कि उसका जो मन है वो अस्थिर है. शुद्ध और स्थिर ये 2 बातें दावीद मांग रहा है. इसका मतलब है अशुद्ध और अस्थिर, म्हणजे त्याचं हृदय अशुद्ध होतं आणि त्याचं मन अस्थिर आहे आणि तो त्या परिस्थितीमध्ये राहू इच्छित नाही. हम क्यों पसंद कर रहे हैं? हमारे हृदय में हमें पता है कि हम कितने पाप जानबूझकर कर रहे हैं. क्या होता है? क्या होता है? वही होता है जो शैतान चाहता है. यदि हम पाप करते हैं, जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान को अनुमति देते हैं कि तू मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में सब बदलाव ला, मेरे जीवन और बद से बदतर बना, ऐसी अनुमति हम देते हैं. इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर ये चाहता है कि आज की इस सुबह में जब हम इस दुनिया को फेस करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा मन प्रभु तू स्थिर कर दे, क्योंकि मन जो है अलग अलग बातों से भरा है और क्योंकि मन जो है वो स्थिर नहीं है तो चिंताएं उसमें हैं, टेंशन्स उसमें हैं और उसके वजह से हमें दिक्कतें जो है वो हमारे जीवन में हो रही है. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ये महसूस करवाना चाहता है कि आपको नए बनने की जरूरत है. आप जो हो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इससे भी परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करना चाहता है और आप उसके लिए तैयार हो. इसलिए आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हो. यदि आप इस वीडियो को, इस वचन को देख रहे हो तो इससे ये दिखाता है कि आप आपके जीवन को बदलना चाहते हो. परमेश्वर तो बदलने के लिए सभी को ले रहा है, लेकिन किसकी इच्छा है या किसकी नहीं है ना. इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए कि परमेश्वर तो हमें नया बना रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं. सिर्फ पाप जो है वो हमें रोक रहा है. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है. नया बनाने की उसने शुरुआत भी की है. हम नए ऑलरेडी बन रहे हैं. हम उसके नाम को धन्यवाद देंगे. धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जब कार्य करते हो तो असंभव कुछ भी नहीं है. परमेश्वर, आप आपके बच्चों को नया बनाना चाहते हो. हर दिन एक नई बात हमारे जीवन में करना चाहते हो. जो पुरानी बातें हैं वो हो चुकी है. कल का दिन हम फिर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपने जो नया दिन हमारे लिए आज रखा है उसको जब हम देखेंगे तो एक नए व्यक्ति को हमारे जीवन में हम बदलता हुआ, आता हुआ देख सकेंगे.
हमारे साथ जो सभी हमारे भाई और बहन जुड़े हुए हैं, उनकी प्रार्थनाएं प्यारे पिता आपके पास हम लाते हैं। उनका जीवन तू जानता है, उनकी जो पर्सनल प्रेयर नीड्स हैं वो आप जानते हो, और इसलिए हमारे जीवित परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करते हैं। जिन सभी लोगों ने प्रभु जी आज आपके साथ ये वक्त बिताने की प्रभु जी उन्होंने इच्छा दिखाई है, निश्चित रूप से मेरे मेरे प्यारे पिता तो उनके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। वो चुने हुए लोग हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिवार चुना हुआ है, निश्चित रूप से उनका परिवार भी उठकर प्रभु जी बैठ जाएगा जब प्रभु जी तू बदलाव हमारे जीवन में कर रहा है। इस वक्त तेरे एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ गावित परिवार के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। तेरी सुरक्षा उनके परिवार में तू रहने दे, उनके परिवार में तेरी आशाओं को तू प्रभु जी डाल दे, तेरे शांति को तू डाल दे, इस परिवार को भी तू नया बना, मैं तुझसे विनती करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ बहन सुरेखा के लिए जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसको, इस बहन को, उसके पति को, उसके बच्चों को भी नया बना प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ। जो कुछ प्रार्थनाएं इस बहन अपने मन में कर रही है, हम उसको प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं और हमसे आपसे विनती करते हैं कि तू उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर इस परिवार को प्रभु जी तो और अच्छा बना, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। खंडारी परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, वो परिवार जो आज आपके साथ आपके सामर्थ का अनुभव लेते हुए, आपकी चंगाई को अनुभव लेते हुए प्रभु जी ये परिवार आप में बढ़ रहा है। इस परिवार की चिंताओं को तू दूर कर दे, बीमारियों को तू दूर कर दे, और यीशु मसीह तू उद्धार करता है, इसका अनुभव तो उनको दे, इसको इनको भी तू नया बना, मैं तुझसे विनती करता हूँ। बहन मीना के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस परिवार को भी तू नया बनाना चाहता है, क्योंकि तेरी योजनाएं, तेरे वचन में लिखा है कि जो मुझ पर आशा रखेगा तो वो नई शक्तियों को प्राप्त करेगा। प्रभु जी नया जो है वो आज तू हमें बनाना चाहता है, इस परिवार को तू नया बना। जो सभी पुरानी बातें हैं, पुरानी आदतें हैं, पुराने विचार जो है वो हमारे सभी के मन से तू निकाल दे। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरी माँ हमसे जुड़ी हुई है, मेरी माँ के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उस माँ के लिए, उसके जीवन के लिए, उनके पूरे प्रभु जी सेहत के लिए तूने जो चंगाई दी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरी कृपा उन पर तू बनाए रख, मेरे पूरे परिवार पर तेरी प्रभु जी कृपा तू बनाए रख, मैं तुझसे विनती करता हूँ। शैतान के हर एक गढ़ को हमारे परिवार से तू निकाल दे और तेरे नए चीजों से तू हमें भर दे। हम हमारे पूरे परिवार को, मेरे पूरे खानदान को तू नया बना, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मेरे पूरे रिश्तेदारों को तू नया बना, मैं तुझसे विनती करता हूँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मेरी जो आंटी है वृंदा जो है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके और उनके दोनों बच्चों के लिए, उनकी बहू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस पूरे परिवार की जो प्रार्थनाएं हैं, इस माँ जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, वो भी तू सुन और इस परिवार को भी तू नया बना, मैं तुझसे विनती करता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं भाई राम के लिए और उनके पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए जो तुझ पर विश्वास रखकर नई चीजों का अनुभव ले रहे हैं। यीशु मसीह तू नया बना रहा है और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तू हर रोज, प्रत्येक दिन, हमारे आने वाला दिन जो है वो तू नया बनाता है। हर एक दिन में प्रभु जी तू इस परिवार को भी नया बना, उनकी चिंताओं को दूर करके यीशु मसीह तू उनको पूरी तरह से चंगाई दे दे। तू सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है, उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार मक्कासरे आंटी के लिए, मेरी इस परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी तू के लिए, आशु के लिए, सीमा के लिए, आकांक्षा के लिए और उनके परिवारों के लिए, कामिनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, राहुल के लिए प्रार्थना करता हूँ और आकांक्षा, उसके माता पिता और बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी ये पूरा परिवार तूने चुना है तेरे सेवकाई के लिए और वो अपने अपने कैपेसिटी में तेरे मार्गदर्शन से जो सेवकाई कर रहे हैं। पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू तेरे अनुग्रह को इस परिवार पर रख, इस परिवार को तू नया बना, हर दिन नया बना
और नई चीजों से तो उनको भर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। प्रार्थना करते हैं सरिता के लिए, पूरे जाधव परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सोलोमन ब्रदर के लिए, जिनको तूने चंगाई दी, जो शक्ति की जरूरत है वो प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर में वो तू पूरी शक्ति दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। हर एक बीमारी जो उनके शरीर में है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो निकाल देता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे जाधव परिवार को तू तेरे आशीषों से भर दे। मैं भाई हेमंत के लिए प्रार्थना करता हूँ। हेमंत के जीवन में प्रभु जी तू तेरी कृपा तो रहने दे, उसको भी तू नया बना, उसके परिवार को नया बना, उसकी माँ को तू प्रभु जी तेरे इस नए जीवन का तू और आशीष दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन अपेक्षा के लिए, उसके जीवन को भी प्रभु जी तेरे हाथ में देता हूँ। उसके परिवार को, उसकी सासू माँ जो है, और प्रभु जी उनके परिवार के जो सभी पूरे शेलार परिवार है, उनको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु जी इन दिनों में हमारी बहन कैरी कर रही है, उसको उसके बच्चे को तू सुरक्षित रख, तेरी शांति से तू भर दे, सभी चिंताओं को, सभी शैतानी बातों को उसके जीवन में से तू निकाल दे, और प्रभु जी तू उन्हें फलद्रूप बहुगुणित कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। सभी तेरी सुरक्षा उस बहन के जीवन में हमेशा तू रहने दे, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करते हैं महादेव साड़कर परिवार के लिए, उनको और उनके परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तो उनको नया बना रहा है। नई चीजों को वो जब देख रहे हैं तो उनके परिवार में जो कोई प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो दूर कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन विमल के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए और उनके परिवार के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस परिवार को जो तुझ में बढ़ रहा है, तुझ में चल रहा है, जो कुछ नई बातें तू उनके जीवन में करना चाहता है। विशेष रूप से बहन सोनाली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके जीवन में तू नई चीजों को तू दे, नई आशीषों को दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उसको तो विशेष मदद कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। बहन शशिकला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ उसको प्रभु जी तूने चुना है तेरी सेवकाई के लिए, काम करके तेरी सेवकाई जब वो कर रही है, उसको, उसके पति को और उसके पूरे परिवार को तू नया बना, मैं तुझसे विनती करता हूँ। नए विचारों से तो उनको भर दे, पुरानी जो बातें हैं जो तुझ में बढ़ने के लिए प्रभु जी दिक्कत दे रही है, तो वो छोड़कर तू जो नई बातें उनको कह रहा है, उस नई बातों में इस परिवार को चला, तेरी आशीषों से भर दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। बहन विमल वनिता खरे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। किरण ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दोनों बच्चों के लिए, और प्रभु जी उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी सासू माँ जो है सुलोचना आंटी, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस पूरे परिवार को तू तेरे कृपा में चला, तेरी आशीषों से भर दे, उनकी जो जरूरत है घर की वो तू पूरी कर दे, जो पैसों की जरूरत है वो पूरी कर दे, और इस परिवार को भी तू नया बना, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन शीतल के लिए, भाई योगेश के लिए, जिस घर में वो रह रहे वो घर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में वो शुद्ध करता हूँ। उस परिवार को प्रभु जी तू और नजदीक ला, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शैतान की जो सभी परीक्षाएं उनके जीवन में चल रही है वो तू निकाल दे, और भाई योगेश को तेरे उद्धार का अनुभव दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भक्ति के लिए, भक्ति के माता पिता के लिए, भाई और बहनों के लिए, इन 5 ही लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको, तूने इस परिवार को तेरी सेवकाई के लिए चुना है, तेरी सेवकाई वो कर रहे हैं, और तेरे सेवकाई के प्रभु जी प्रति उनका मन और तू प्रभु जी बढ़ा, उनके जीवन में जो कुछ कठिनाइयां है, बाधाएं हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से निकल जाए, और विशेष रूप से इन तीनों जवानों को तुझ में बढ़ने के लिए जो कठिनाइयां लग रही है वो तू निकाल दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ डिसूजा परिवार के लिए, उनके डिसूजा ब्रदर है, इवान है, इन तीनों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। तुझसे विनती करता हूँ कि प्रभु जी इस परिवार को तूने जब चुना है, तो इस परिवार को चला रहा है, उनकी कठिनाइयां तू दूर कर दे, उनकी समस्याओं को तू दूर कर दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। ये मेरे प्यारे पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, यदि इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है लेकिन वो हमें सुन रहे हैं, जो आपसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन तू जानता है, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग जिस जिस वक्त इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना ऐसा करता हूँ कि जब जब लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनकी प्रार्थनाओं को बताएंगे, उसी वक्त यीशु मसीह तेरे नाम से उस प्रार्थनाओं को तू सुन, और तेरी कृपा से उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कार्य तू कर।
हमें नया बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब तू नया बनाता है तो पुराना निकालना जरूरी है, और जब पुराना निकलता है तो तकलीफ देता है। जब पुरानी चीजों को हम निकालते हैं तो हमें हमें प्रभु जी तू ताकत दे, ताकि तू जो नया बना रहा है उसका हम स्वागत कर सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जो कोई आज बीमार है हमारे कलीसिया में, यीशु मसीह तेरे नाम से उन सभी भाइयों बहनों को, बच्चों को वो चंगाई जो है वो मैं प्रदान करता हूँ। जो कोई आज टेंशन में है, जिनके जीवन में महत्वपूर्ण काम होना जरूरी है, यीशु मसीह तेरे नाम से उन सभी कामों को उनके जीवन में तू दे दे। सभी जो प्रियजन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आज का दिन प्रभु जी तू हमारे लिए सुरक्षित कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह की।